हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो 9th क्लास में आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किस टाइप के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, किस टाइप के टॉपिक के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो आज हम समझेंगे। देखिए, कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। एक तो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट और क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक कॉमन वर्ड है जो आपने पहले भी शायद सुना होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है वो समझिए। एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ वाई और एक्स डैश ओ एक्स डैश, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको पता है कि राइट रीजन में इसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, जो आगे हम समझने वाले हैं। यहाँ पे एक्स वाई के साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो रिमेनिंग अपने पास 3 रीजन है, एक बिलो एक्स एक्सिस 2 रीजन और अबव एक्स एक्सिस 2 रीजन, इन दोनों रीजन में भी एक्स वाई के साइन क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखिए एक तो होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपल, जो एक्स वाई एक्सिस दी है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो फिर हम इस पूरा डायग्राम अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्स डैश का मीनिंग क्या होता है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसी वाई डैश का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। एक्सिस नेगेटिव नहीं होती है, इसमें जो वैल्यू आएंगी इस रीजन के अंदर उनके साइन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप बात समझिएगा, मान लीजिए ये P है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट किसको बोलेंगे वो समझिएगा। मान लीजिए एक पीक पॉइंट है, इस पॉइंट का x और y से डिस्टेंस, मान लीजिए x है और ये y है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। मैंने एक प्लेन में, जो गिवन प्लेन है अपने पास एक्स वाई प्लेन, इसमें एक पॉइंट P लिया। अब पॉइंट P की कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगी, क्योंकि पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है तो कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू आएगी। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है, किसी भी पॉइंट को एक्स वाई फॉर्म में लिखना। और एक्स वाई क्या होते हैं इसमें, एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए एक्स क्या है इसमें, इस पॉइंट P की x से डिस्टेंस, और y क्या है इसमें, इस पॉइंट P की y से डिस्टेंस। एक्स वाई को हम कुछ और नए नाम से भी जानते हैं, वो क्या क्या होता है समझिएगा। देखिए x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एक नया वर्ड है एब्सिसा, राइट। और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स वाई है, एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर को। और एक्स वाई किसकी वैल्यू है, पॉइंट P की वैल्यू। वैल्यू ने क्या हम क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट P की जो पोजीशन है इस एक्स वाई प्लेन में वो क्या है, x, y, और x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y क्या होता है इसमें, ऑर्डिनेट। तो x अगर हम देखें, मान लीजिए अगर ये पॉइंट P जो है x एक्सिस के ऊपर आ जाए, सपोज करिएगा कि ये एक्स वाई एक्सिस, अगर ये पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर आ जाए तो x एक्सिस पे इसकी जो y से डिस्टेंस थी वो क्या हो जाएगी, 0। पॉइंट P अगर x एक्सिस पे आ जाए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि अगर ये प्लेन में था तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x y। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर गिवन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को आप रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो अगर ये P x एक्सिस पे आ जाए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x, 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना हो और वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। या अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स एक्सिस पे निकालें उसका ऑर्डिनेट क्या होता है, 0। मतलब एब्सिसा तो रहेगी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही मान लीजिए एक पॉइंट अपने पास Q है वाई एक्सिस पे, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना हो वाई एक्सिस के ऊपर तो वाई एक्सिस पे x क्या होता है, 0।
तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका एब्सिसा क्या हो जाएगा 0 या उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर ये पॉइंट इस प्लेन में लाई करे, पॉइंट पी अगर प्लेन में लाई करेगा तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, और इसीलिए उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो अगर पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट क्यू अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स क्या होता है इसमें, पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई क्या होती है पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्स और वाई क्या होते हैं इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर पॉइंट पी इस प्लेन में है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट किसी एक्सिस पे आ जाए तो उसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। वो डिपेंड करता है कि पॉइंट पी कौन सी एक्सिस पे है। अगर पी एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 या ऑर्डिनेट 0। पॉइंट क्यू अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 या उसका एब्सिसा क्या हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। देखिए ये जो एक्स वाई एक्सिस हैं ये क्या करती है, गिवन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ये y, ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश, ये ओरिजिन। तो एक्स वाई एक्सिस इस गिवन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करती है, और जो 4 रीजन उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस क्या करती है, गिवन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करती है और उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको लेते हैं। अब आप समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई क्या होता है पॉजिटिव, इसीलिए जितने पॉइंट अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे उनके साइन क्या होंगे पॉजिटिव। या अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दिए हैं एक्स वाई और दोनों के साइन क्या पॉजिटिव, इट मींस कि पॉइंट पी लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाले में देखिए एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव, तो इसमें साइन क्या आएगा माइनस कॉमा प्लस। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और साइन क्या आएगा इसमें माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ वाले में क्या होगा एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, तो इसमें क्वाड्रेंट के साइन क्या हो जाएंगे, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो जो एक्स वाई एक्सेस है वो गिवन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में क्वाड्रेंट। और इन चारों क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिए। अगर अपने पास दिया हो मान लो 3,-4 और अपने को पता करना हो कि इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस का एक्स कोऑर्डिनेट था और माइनस का वाई कोऑर्डिनेट था, मतलब वो कहां लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर अपने पास दिया माइनस का 2 -3 दोनों साइन नेगेटिव आ रहे हैं, इट मींस वो कहां लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइन अगर अपने को दे रखे हैं और अपने को क्वाड्रेंट मालूम करना हो तो साइन के हिसाब से हम उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई को हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब अगर अपने को एक्स वाई पोजीशन दे रखी है इस पॉइंट पी की इस गिवन प्लेन में तो उसको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब अगर अपने को क्वाड्रेंट के बारे में पता करना हो तो जो एक्स वाई एक्सिस है वो क्या करते हैं इस गिवन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड और उनको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट में एक्स वाई के साइन क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, उनके साइन क्या होते हैं, ये सब हम जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये कैसे निकालेंगे ये हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 7.1 है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। एक्सरसाइज 7.1 इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। कुछ की पॉइंट भी मैंने पहले से आपको लिख रखे हैं, ये बहुत काम आएंगे, इनका यूज क्या है ये अभी हम डिस्कस करने वाले। देखिए मान लीजिए ये कार्टेशियन सिस्टम दिया है एक्स वाई, ये ओरिजिन हो गया, क्लियर। ये अपने पास P और Q 2 पॉइंट हैं, x1 y1
इसको मैंने Q सपोज कर लिया, x2, y2। तो P और Q क्या है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी P और Q हो सकते हैं, हम फर्स्ट को आइडियल मानते हैं, इसलिए हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कहां निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x1 y1 x2 y2 के साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वेरी करेंगे, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, या दोनों माइनस। तो इसको मैंने लिया x1 y1, और आपको पता है कि x1 क्या होता है, पॉइंट P का एब्सिसा, और y1 क्या है इसमें, पॉइंट P का ऑर्डिनेट। ऐसे ही x2 y2 क्या है इसमें, पॉइंट Q के एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब ये देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, समझना बात को आप, मैंने P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक मैंने यहां से ड्रॉ किया और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आप बात समझिएगा, जैसे पी क्यू है, इसको मैंने आर ले लिया, इसको एस और इसको टी ले लिया। ये परपेंडिकुलर है, 90-90 वाले हैं, अगर लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। आप ये देखो कि ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये x1 है, और ये डिस्टेंस क्या है इसमें, y1। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x2 है, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, y2 है। क्लियर है। पॉइंट पी क्यू अपने पास है, मैंने पी से और क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब आप ये देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाने के लिए देखिए हमको निकालना क्या है इसमें, पी क्यू। पी क्यू क्या है इसमें, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस। तो पी क्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू का हाइपोटेनियस है, तो पी क्यू तो अपने को निकालना है। अब अपने पास क्या होना चाहिए, पी आर और क्यू आर। समझिएगा बात को आप, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। देखिए ओ एस इज इक्वल टू x1, पी एस इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू y1, क्यू टी इज इक्वल टू y2 और ओ टी इज इक्वल टू x2। अब ट्राइंगल पी आर क्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने पास ना तो पी आर है ना क्यू आर है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी आर निकालते हैं। देखिए पी आर किसके इक्वल है, एस टी के इक्वल। ठीक, पी आर किसके इक्वल आएगा, एस टी के इक्वल। तो ये लिखा मैंने पी आर इज इक्वल टू एस टी। अच्छा, एस टी कैसे निकालेंगे हम, ओ टी में से ओ एस को माइनस करके। ओ टी कितना है, x2, और ओ एस कितना है इसमें, x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ऐसे ही देखो आप, क्यू आर अपने को निकालना है। क्यू आर कैसे निकालेंगे, क्यू टी में से आर टी को माइनस कर दीजिए। अब आर टी किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं क्यू टी माइनस का पी एस। अच्छा, क्यू टी कितना है, y2, और पी एस कितना है, y1। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू। अब आप ये देखो, पी आर क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट आर। आप लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल पी आर क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट आर। तो अगर पी आर क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखिए इसमें, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस का स्टेटमेंट, अब तो आप सभी जानते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का स्टेटमेंट। एच का मीनिंग क्या हुआ, देखिए ट्राइंगल पी आर क्यू लिया, इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। पी का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्यू आर या पी आर किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि थीटा अपने पास अभी नहीं है। तो जैसे मैंने ले लिया पी आर का स्क्वायर और बेस को ले लिया क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर अपने पास है x2 माइनस x1, क्यू आर अपने पास है y2 माइनस y1। इनकी वैल्यू पुट करिए आप, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर आ रहा है,
तो जब यहाँ से पी क्यू निकालेंगे आप, तो पी क्यू क्या आ जाएगा इसमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, x2 और x1 क्या है इसमें, x1 है पॉइंट P का एब्सिसा और x2 है पॉइंट Q का एब्सिसा। तो अगर मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखूं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ऐसे ही y1 क्या है इसमें, पॉइंट P का ऑर्डिनेट, और y2 क्या है इसमें, पॉइंट Q का ऑर्डिनेट। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये तो फॉर्मूला आ ही गया। ये क्या निकला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। और लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, इसका भी स्क्वायर आ गया। दोनों को मीनिंग वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो x2 माइनस x1 क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। चूंकि इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक नोट करके, इसमें पर्टिकुलर केस क्या बनता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। समझना बात को आप। मान लीजिए ये x है और ये y है, ये ओरिजिन हो गया, और ये मान लीजिए P दिया है, x, y। अगर अपने पास दो पॉइंट गिवन है, ओरिजिन सेपरेट है, x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान लीजिए उन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक ओरिजिन हो और सेकेंड पॉइंट अपने पास हो, तो इस O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको मालूम ही है, 0, 0। आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज OP। उस OP में क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा इसमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, जब एक पॉइंट क्या हो ओरिजिन और सेकंड पॉइंट अपने को दे रखा हो। तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर अपने पास दो पॉइंट सेपरेट दिए हों तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया अभी, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप ये देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, जो हम 7.1 में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनका यूज कैसे करना है वो समझिए। मैंने कुछ की पॉइंट लिख रखे हैं। मान लो अपने पास 4 पॉइंट गिवन हो, समझ बात को अच्छे से। अगर अपने पास 4 पॉइंट गिवन हो और अपने को ये प्रूव करना हो कि वो स्क्वायर है, जैसे ये एक फिगर लिया मैंने सिंपल ABCD, और ये क्या हो जाएंगे इसके डायगोनल। मान लो अपने पास 4 पॉइंट गिवन है और अपने को ये प्रूव करना हो कि वो स्क्वायर है। आप क्या करिए, AB BC CD और AD निकालिए। AB BC CD AD ये क्या है इसमें, साइड्स ऑफ स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। तो A और B C D जो कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, AB क्या है इसमें, लेंथ ऑफ या साइड ऑफ स्क्वायर। ऐसी BC CD और AD आप डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से AB BC CD और AD निकाल सकते हैं। अगर चारों साइड इक्वल आए तो क्या निकालिए आप, डायगोनल AC और BD, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर वो भी इक्वल आए तो जो गिवन पॉइंट्स अपने पास है उनसे मिलकर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर अपने को ये चेक करना हो कि वो रोम्बस है तो क्या करिए आप, फिर से AB BC CD AD निकालिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रूव दैट द 4 साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल आ रही है, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। रेक्टेंगल चेक कैसे करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब AB किसके इक्वल आना चाहिए, CD के, और BC किसके इक्वल आना चाहिए, AD के, और AC और BD भी क्या आना चाहिए, इक्वल। तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB और CD इक्वल आ जाएं, BC और AD इक्वल आ जाएं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करेंगे इसमें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम तो है लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर।
प्रूफ क्या करना है इसमें, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोमस में लिखा भी है मैंने, 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। रोमस कब बनेगा, जब डायगोनल इक्वल नहीं होंगे लेकिन 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो ये तो हो गया। अगर अपने पास 3 पॉइंट गिवन हो, अगर अपने पास 3 पॉइंट गिवन हो, देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, इनको कोलिनियर कब बोलेंगे, लिखा है उसमें, फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर प्रूव दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। अगर अपने पास 3 पॉइंट गिवन है और अपने को ये चेक करना है कि वो कोलिनियर है, कोलिनियर का मीनिंग क्या होगा, ऑल पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन। हो सकता है कि ए सी के बीच में बी आ जाए, ए बी के बीच में सी आ जाए, या बी और सी के बीच में ए आ जाए। हम चेक कैसे करेंगे, अगर अपने पास 3 पॉइंट गिवन है, आप ए बी निकाल लो, कैसे, सेम फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। 3 पॉइंट्स अपने पास से 3 ही डिस्टेंस आएंगी, 2 को पेयर लेना है, ए बी बी सी और ए सी। आप तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाए, मतलब ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, या ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल आ जाए, या ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल आ जाए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, वही लिखा है इसमें। फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर प्रूव दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं और सिंपली नोट भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए सारे पॉइंट पहले से लिख दिए थे कि टाइम वेस्ट ना हो। और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आ गया। प्रूफ कैसे करना है वो लिख दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 2 पॉइंट में से अगर 1 पॉइंट ओरिजिन हो जाए और सिंपली 1 पॉइंट दिया हो तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओपी। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, जहां पे x1 y1 है वहां 0 0 आ गया और x2 y2 की जगह xy आ गया। नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तब यूज करेंगे जब 1 पॉइंट क्या हो ओरिजिन और सेकंड पॉइंट गिवन हो। अगर दोनों पॉइंट गिवन है तो यही फॉर्मूला। एप्लीकेशन कैसे करना है, सारे क्वेश्चन वो लिख रखा है मैंने, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, वो हम प्रूव कर, डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 7.1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आप ये देखिए कि अगर अपने पास लाइन सेगमेंट ए बी हो, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है वो तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। अगर लाइन सेगमेंट ए बी है और इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी पॉइंट पी दिया है, एग्जैक्टली मिड में नहीं है, इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर पॉइंट पी दिया है, ये पॉइंट पी क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। इट मींस AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n। ये रेशियो दिया आपने को, AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, वेयर m इज नॉट इक्वल टू, रेशियो इक्वल नहीं है, जैसे 1:2, 2:3। तो लाइन सेगमेंट AP को पॉइंट P m/n में डिवाइड करता है, जिसमें A और B के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, लाइन सेगमेंट AB है, इस कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर A और B के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2। पॉइंट P क्या करता है, लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो पर्टिकुलर केस बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम इस फॉर्मूले में प्रूव करने वाले हैं। मैंने पहले से एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समझिएगा कि the coordinates of the point which divide the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m/n are given by, क्या लिखा मैंने फॉर्मूला, x कैसे निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। जब पॉइंट P क्या करेगा, लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करेगा, तो P के कोऑर्डिनेट x y क्या निकालेंगे, वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब ये आते कैसे वो हम प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है। समझिएगा, हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए से, यहां से भी ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए लेट ये ए बी हो गया, ये पी है, पी क्यू आर एस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, पी क्यू आर एस ले सकते हैं, टी यू कुछ भी आप ले सकते हैं, ए बी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस
टी यू, चलिए ए बी, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, एफ और ये जी। नेमिंग आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने करा क्या वो समझिएगा। लेट ए सी, ये ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। लेट ए सी परपेंडिकुलर ओ एक्स, पी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स, बी ई परपेंडिकुलर ओ एक्स और ए एफ परपेंडिकुलर पी डी एंड पी जी परपेंडिकुलर बी ई। ये कुछ परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ करे हैं, मतलब ये एंगल क्या बनेंगे 90 के। मेंशन करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। देखिए एग्जाम में अपने को फॉर्मूला कभी ड्राइव करने को नहीं आएगा, लेकिन कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ें तो पहले अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला या कंसेप्ट आया कहां से, क्योंकि अगर वो क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने क्या करा, ए बी लाइन सेगमेंट पी m/n में इस ए बी को डिवाइड कर दिए, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ए सी पी डी और बी ई ये ओ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ एक्स क्या है एक्स एक्सिस, और ए एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया पी डी के ऊपर, और पी जी कहां लिया बी ई के ऊपर। अब आप ये देखो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x1, यहां से लेके डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी x, और यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2। ऐसे ही ये डिस्टेंस क्या है इसमें y1, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें y, और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें y2। ये तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं वो हमने नेमिंग कर दी। तो अब आप ये देखो दो ट्राइंगल अपने पास हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन से, एक तो ए एफ पी या पी ए एफ, और एक है बी पी जी। दिख रहा है आपको पी ए एफ और बी पी जी। प्रीवियस चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप क्या करिए, देखिए ट्राइंगल पी ए एफ और बी पी जी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर अपने को ए एफ निकालना हो, समझना बात को आप, ए एफ अगर अपने को निकालना हो, ए एफ किसके इक्वल है सी डी के इक्वल, ए एफ इज इक्वल टू सी डी। और सी डी कैसे निकालेंगे, ओ डी में से ओ सी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस x1, ये आ गया ए एफ। अगर मुझे पी जी निकालना हो, पी जी किसके इक्वल है डी ई के इक्वल, और डी ई कैसे निकालेंगे ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी, ये हो जाएगा x2 माइनस का x, ये आ गया अपने पास। क्लियर। अब मान लो अपने को पी एफ निकालना हो, पी एफ कैसे निकालेंगे, पी डी माइनस एफ डी, पी डी माइनस एफ डी, और एफ डी किसके इक्वल है ए सी के, एफ डी किसके इक्वल है ए सी के, और पी डी कितना है y, ये कितना हो जाएगा y1, ये आ गया अपने पास। अब बचा क्या इसमें बीजी, बीजी निकाल लीजिए। बीजी कैसे निकालेंगे, बीई माइनस जीई, बीई माइनस जीई, और जीई किसके इक्वल है पीडी के इक्वल, तो बीई माइनस जीई, बीई माइनस जीई, और जीई किसके इक्वल है पीडी के इक्वल। अब देखिए बीई कितना है y2 और पीडी कितना है y, ये अपने पास वैल्यू आ गई। क्लियर। अब आप ये देखो ट्राइंगल पी ए एफ और ट्राइंगल बी पी जी बाय एंगल क्राइटेरियन, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल अगर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है सेम होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप लिखिए इसमें कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल पी ए एफ सिमिलर ट्राइंगल बी पी जी। देखिए अपने को ये सिमिलरिटी जो क्राइटेरियन है ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो वो प्रूव नहीं करना, यूजिंग आइडेंटिटी या सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है कि ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट आपको लिखना है। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल पी ए एफ
ट्राइंगल पी ए एफ सिमिलर ट्राइंगल बी पी जी। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम, वो आपको पता ही है। अब आप लिखिए, आप लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए आप, हेंस क्या हो जाएगा इसमें, AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AF अपॉन PG, AF अपॉन PG इज इक्वल टू PF अपॉन BG, PF अपॉन BG। ये कितना है, M बाय N, AF अपॉन PG, AF कितना आ रहा है, x माइनस x1, और PG कितना आ रहा है, PG आ रहा है x2 माइनस x। PF कितना आ रहा है, देखिए आप, PF आ रहा है y माइनस y1, और BG कितना है, BG आ रहा है y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब क्या करिए आप, एक बार फर्स्ट सेकंड को ले लीजिए, रेशियो को सॉल्व करिए, एक बार जो लास्ट के 2 हैं इनको लेके सॉल्व करिए तो भी आंसर निकल आएगा। हम क्या करते हैं, एक एक करके लेते हैं। देखिएगा आप, मैंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को लिया ना, M बाई N इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x, इन दोनों को मैंने लिया, क्लियर है, इन दोनों को लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा M x2 माइनस x प्लस N x माइनस x1 इज इक्वल टू NX माइनस x1। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा MX2 माइनस MX इज इक्वल टू NX माइनस का NX1। M और N जो x के टर्म से वो सेपरेट करिए तो ये हो जाएगा M प्लस N इंटू में x, और ये हो जाएगा MX2 प्लस NX1। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x आ रहा है MX2 प्लस NX1 बाय M प्लस N, ये x की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब देखिए आप ऐसी ले लीजिए y, सिमिलरली क्या हो जाएगा, M अपॉन N इज इक्वल टू y माइनस y1, M बाय N इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा M y2 माइनस M y इज इक्वल टू N y माइनस N y1। टर्म्स अगर सेपरेट करेंगे y के तो ये हो जाएगा M प्लस N y, और ये हो जाएगा M y2 प्लस N y1। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो M y2 N y1 अपॉन में M प्लस N, ये y का फॉर्मूला आ गया। तो x और y क्या है इसमें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देयरफॉर ये आ गए, xy आ गए, तो देयरफॉर P xy क्या आ गया, mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 ny1 अपॉन में m प्लस n, क्लियर है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पॉइंट P कि जिसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू अपने पास आ गई। अब आप ये देखो, नोट करके लिखिए आप, इफ m इज इक्वल टू n, अगर m और n इक्वल हो जाए देन P विल बी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर m और n इक्वल हो जाएं, और देखिए m और n अगर इक्वल हो जाएंगे, ऊपर से भी m कॉमन आएगा, नीचे से भी क्या हो जाएगा, m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालें, जैसे मैंने लिखा mx2 और mx1 डिवाइड में m प्लस m, ऊपर से m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x1 प्लस x2, और डिवाइड में 2m, m से m कटेगा तो x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। तो अगर m और n इक्वल हो जाए तो p क्या बन जाएगा इसका मिड पॉइंट,
और P अगर मिड पॉइंट बन जाएगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ये कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले में जहाँ पे m और n लिखा हुआ है वहाँ पे m लिख दीजिए, जैसे मैंने प्रूव किया है mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस m। तो ये m कॉमन निकालेंगे, ये 2m m से m कटेगा। ऐसी y के लिए करेंगे तो ये बचेगा नीचे 2n 2m और ऊपर क्या बचेगा y1 प्लस y2, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। तो अगर m और n इक्वल नहीं है तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं अपने पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब पॉइंट P क्या करेगा, लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड और रेशो इक्वल नहीं है। रेशो अगर इक्वल हो जाए तो P क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। और उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाय टू। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अपने को फॉर्मूला दिमाग में रखना है, आता कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और नोट करके आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक और नोट करके आप लिख सकते हैं, इफ P divides the line segment AB in the ratio k:1। देखिए अगर अपने पास रेशो दिया हो, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हो तो पी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो एक नोट तो ये हो गया कि एम और एन अगर इक्वल हो जाए तो पी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे आता है वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। लेकिन अगर अपने पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट गिवन हो, ए और बी दिया हो और पी क्या करे, इस लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आप λ:1 या k:1 सपोज कर सकते हैं। तो ये पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k:1, देन फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएंगे, जहां पे आपको m दिख रहा है फॉर्मूले में वहां k पुट कर दीजिए, और जहां n दिख रहा है वहां 1 पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, kx2 प्लस x1 बाय k+1, और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में दे रखे हैं, जिसमें ए बी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, पॉइंट पी दिया होगा और रेशियो अपने को निकालना होगा। रेशियो अपने को दिया है, ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो पी निकालना बहुत इजी है। लेकिन इसका रिवर्स मोड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी अपने को करते आना चाहिए।